oil free varai do part of meal prep bindi और ब्लैक पेपर भी। रायन नहीं खाता है तो पूरा बैटर में मिक्स नहीं कर रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नहीं, आज ब्रंच बन रहा है, डायरेक्टली ब्रंच, लंच और फिश खाली करो वाला लंच बन रहा है। मेरे पास आलू मेथी का स्टफिंग था तो उससे 4 पराठा बन रहा है, बाकी मैं 2-3 रोटी बना रही हूँ और एयर फ्राई में आलू गोभी फ्राई, क्योंकि वेजिटेबल में थोड़ा सा गोभी बचा हुआ था। दैट्स इट। कुछ काम है, उसके लिए बाहर जाना है। नहीं, क्लीनिंग हो गया, 2 राउंड ऑफ लॉन्ड्री, कुछ भी फुटेज हुआ नहीं। एक फुटेज राजीव को कहा था बट ही मिस्ड इट। थोड़ा सा एक गोभी बचा था तो एक आलू डाल के आलू गोभी फ्राई कर लिया है और वहाँ पे 4 आलू मेथी पराठा बना है और 3 रोटी इसके साथ हामुस भी है। तो चलिए, रायन का भी क्लास चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा विल हैव आवर ब्रंच। माय सैटरडे स्टार्टेड ऑन अ वेरी प्रोडक्टिव नोट। जैसे ट्रेन होते हैं ना, ऑन टाइम ऑन स्केड्यूल, मैं भी कुछ उसी तरह आई वॉज टोटली ऑन टाइम। और यहाँ पे मैं फटाफट टेबल लगा रही हूँ ताकि रान का क्लास ख़त्म होते ही वी 3 कैन हैव आवर ब्रंच टुगेदर। और मैं फटाफट बाहर जाने से पहले आई वॉन्टेड टू क्लीन द किचन, और जितना भी बर्तन हुआ था आई वॉन्टेड टू लोड इट इन द डिशवॉशर। रन तो मैं बाद में ही करूँगी। लंच के बाद सीधा बाहर आ गया राजीवगढ़ में, और बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारा सा एक ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग चल रहा था, इसीलिए मुझे साउंड एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि जब मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही थी फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द रेडियो। खैर, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं चिपकू दिख रही हूँ क्योंकि माई हेयर इज़ फुल ऑफ ऑयल। नो, आई हैव नॉट ऑयल्ड माई हेयर, माई नेचुरली माई स्कैल्प इज़ वेरी ऑयली। ग्रीन सिग्नल फाइनली। तो इट वॉजंट अ संडे इवनिंग, इट वॉज जस्ट सैटरडे आफ्टरनून, फिर भी रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, especially on the other side. In a while you all can see that. पर जो भी हो, old Bollywood song can beat any problem. आज भी वैसा ही था। अभी सिर्फ 2 ही ग्रोसरी शॉप गए थे, एक तो था केम ट्रेडिंग और दूसरा था वीवा। अभी लुलू और कारपोर बाकी है। I think I broke the exhaust. पता नहीं इनकी मौत हो गई कि नहीं। That is the problem. यहाँ का एग्स बहुत क्लीन आता है और मैं ऐसे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करती उसको धो के। दीज आर द ओल्ड एग्स, तो मैं फर्स्ट रो पे रखती हूँ। मैं फ्रिज में टोटल सिर्फ 3 ही ऑर्गेनाइजर्स रखती हूँ। वन ऑफ देम इज़ दिस एग ऑर्गेनाइज़र, और 2 है। एक में मैं रखती हूँ टमेटोज़ और दूसरा में मैं रखती हूँ जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्राइड अनियन का जार। वैसे जार्स रखने के लिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र रखने से फ्रिज में बहुत स्पेस की बर्बादी होती है। आई हैव ट्राइड एंड आई हैव लर्न कि दैट्स टोटल अटर वेस्ट ऑफ स्पेस। नहीं, सिर्फ 3 लाइटली क्रैक्ड है, बहुत ही लाइटली क्रैक्ड। लाइक मतलब कि व्हेन यू गिव इट फॉर बॉयल सिर्फ मार्क्स दिख रहा है। लाइक बॉइलिंग पे डालेंगे तो देन द वाइट पार्ट विल कम आउट, अदरवाइज इज फाइन। हम लोग ऑमलेट बना के ख़त्म कर देंगे। इफ इट इज टोटली क्रैक्ड एंड ऑफ देन इट्स टू बी थ्रोन अवे, बट लाइटली क्रैक्ड आई यूज इट अप टू डे इटसेल्फ। एटलीस्ट मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कि सैटरडे वी डोंट ईट एग, पर मैं फ्राई करके या एक भुजी बना के रख देती हूँ सो दैट वी विल कंज्यूम इट द फास्टेस्ट, दैट्स द संडे मॉर्निंग और समथिंग। इसका 30 का पैक लिया है, बट वो हमारा इज़ नॉट अ 1 वीक कंजम्पशन, इट गोज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और एक ही बार में ले लेते हैं क्योंकि इट्स ईजियर। बार बार छोटे छोटे पैक ले एवरी वीक इफ़ यू वांट टू बाय, वो बहुत रिस्क है। एक को खरीद के घर पे लाना, वो टूट ना जाए, दैट इज़ अ बिग रिस्की वाला काम है।
और डेट है टिल 3 मार्च या समथिंग। फर्स्ट बैग मैं वीवा का ग्रोसरी कर रही हूँ। ये एंटीबायोटिक नो हॉर्मोन्स वाला चिकन है, 4 ट्रे, ईच ट्रे इज ½ kg। और फिर वहीं पे मिला था वीवा पे, ये इंडिया मेड है, अशोका जंबो पंजाबी समोसा। एटलीस्ट फ्रोजन का एक ही है ना, यू कैन एयर फ्राइड, एटलीस्ट डीप फ्राइड नहीं होगा। इसमें है 8 पीसेस विथ ग्रीन एंड खट्टी मीठी चटनी। तो राजीव को समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई टूक दैट। अशोका का वीवा में इट वॉज अवेलेबल। गार्लिक नान, इट वॉज आई थिंक पैक ऑफ 4, 6.99, like 6.99 मीन्स बेसिकली 7 dirhams a pack। हैंडी भी है और क्वाइट इनएक्सपेंसिव। व्हेन वी ऑर्डर 1 गार्लिक नान, आई थिंक इट्स नॉट लेस देन 6 to 7 dirhams, दैट्स द स्टार्टिंग। वी आर गेटिंग अ होल पैक बेसिकली। ये हो गया। फिर हाँ, मुझे हमेशा मैं वीवा से वो बड़ा वाला वाइप्स, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स लेती हूँ, बट लास्ट 2 टाइम से मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं ये रिफिल छोटा वाला पैक लेके वो पुराने डब्बे में ही फिलअप कर रही हूँ। एक बीटरूट कहीं भी मिल जाता है, बट वीवा में याद आया तो आई ग्रैब्ड 1। दिस इज स्ट्रॉबेरीज। वीवा में आई गॉट इट फॉर 2 dirhams 99 fils, बेसिकली 3 dirhams। और ये 2 bags ऑफ ऑरेंजेस फॉर जूस। और एक चीज़ आई वॉन्ट टू शो यू ऑल, size of the strawberry. It's a humongous fatty one. See the size. ये पता नहीं 2-3 जोड़ गया, like other one. These are very fresh, so I do. मैं फ्रिज में रख के I'll get back with the other bags. फ्रोजन सामान भी है, like फ्रोजन ग्रीन पीस ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे है पॉम्फ्लेट, लाइक होल इतना साइज का है पॉम्फ्लेट। और ग्रेटेड कोकोनट में हमेशा लेके आती हूँ। अगर आज यूज़ करना है तो मैं नॉर्मल फ्रिज में रखती हूँ, बाकी मैं फ्रीज कर लेती हूँ, तो इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फ्रीज़र में रहता है तो कभी भी ज़रूरत हो आई कैन टेक इट आउट एंड यूज़। फ्रिज में ज़्यादा दिन रहता नहीं है, 2-3 दिन में ही ख़राब होने लगता है। और एक इडली डोसा का बैटर। फिर गार्लिक, अभी मैं सोच रही हूँ ना, ये सब करने के बाद गार्लिक पील करके रख दूँगी। टोमेटोज, पंपकिन, ये सारा केएम से है। भिंडी, फ्रेंच बीन्स या ग्रीन बीन्स, फ्रेश टर्मरिक, कच्चा हल्दी, करेला, जुकीनी, ब्रोकली, ब्राउन ब्रेड, एक पैक मैदा घर में बहुत कम यूज़ होता है, पर फिर भी एक पैकेट घर पे रख देती हूँ। स्पेशली चाइनीज़ आइटम बनाने में थोड़ा सा विद द कॉर्नफ्लावर वी नीड दैट टू डू द कोटिंग। केएम में भी स्ट्रॉबेरीज मिला है। दिस वर ब्राइट रेड इन कलर। दीज वर 495, बेसिकली 5 dirhams। रेड एंड क्वाइट बिग इन साइज, बट वियर्ड वाला शेप नहीं। और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर क्लीनिंग वुंड, कट रायन तो खेलता रहता है डाइल्यूट करके पानी के साथ फॉर दैट, क्योंकि रायन फुटबॉल खेलता है तो हाथ पैर पूरा छिला के वापस आता है हमेशा। दैट्स इट, बस आई जस्ट कीप ऑल दिस बैक एंड डन। फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ कुछ और करते हुए। और यहाँ पे मैं ग्रॉसरीज रखी थी, तो इसीलिए फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम डूइंग इज़ ग्रॉसरी रखने के बाद आई एम क्लीनिंग द टेबल्स, बेसिकली डिसइंफेक्टिंग द टेबल। इसमें विनेगर वाटर था, तो मैं वही स्प्रे करके टेबल को वाइप डाउन कर रही हूँ। और थोड़ा सा ग्रोसरी राजीव लुलू जाके लेके आया था मेरे लिए बड़ा बैटर के लिए। मुझे ऑयल फ्री बड़ी बनाना है उसके लिए। और लेटस, केएम में अच्छा वाला लेटस था नहीं। और एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वीवा में लास्ट टाइम जब गई थी ना, आई थिंक 2 weeks पहले, तो वहाँ पे ना एकदम वॉश्ड चॉप्ड रेडी पैक ऑफ लेटस वॉज देयर। वो भी एकदम बजट फ्रेंडली, मतलब इतना बड़ा पैक था। इट वॉज ओनली बिलो 4 dirhams, 3 dirhams एंड 4 dirhams के बीच में कुछ था। एंड इट वॉज वेरी फ्रेश। पैकेट ओपन करने के बाद भी 2 दिन तक इट वॉज वेरी फ्रेश, क्रंची एंड ऑल।
आंवला आंवला केम में मिला नहीं था तो राजीव गॉट इट ऑल दीज फ्रॉम लूलू। और मैंने मेथी कहा था उसको लाने के लिए एक ही बॉक्स, पर वो 2 बॉक्स लेके आया है। और घर में मेथी सिर्फ मुझे पसंद है, राजीव और रायन को उतना पसंद नहीं। रायन को तो छोड़ ही दीजिए आप, राजीव को भी उतना नहीं, मुझे बहुत पसंद है। पर अपने लिए आई डोंट नो 2 मेथी का बॉक्स। और हाँ, ये बॉक्सेस लूलू में 4 दिरहम समथिंग, तो बिटवीन 4 and 5 दिरहम्स का है। इसका एक एडवांटेज है, अब अगर जो सिंगल वाला बंडल आता है ना, 2 टाइप का आता है। एक पतले वाले जो बंच आता है दैट इज़ 1 दिरहम, और जो थोड़े मोटे वाले आते हैं दैट इज़ 2 दिरहम समथिंग फिल्स का है वो। उसमें आपको बैठ के चुनना पड़ेगा पत्ता, दैट टेक्स टाइम। पर इन दिस ये जो स्टेम्स है बहुत सॉफ्ट वाले, आफ्टर वॉशिंग इफ़ यू जस्ट चॉप इट वो आपको सब्जी मुंह में नहीं लगेगा, वेरी सॉफ्ट वाले हैं। तो बेसिकली बैठ के वो पत्ता चुनने का काम इसमें है नहीं, और बहुत फ्रेश रहता है इसमें। खैर अब 2 लेके आया था, हैव टू यूज इट। एंड हियर स्टार्ट्स माई होल वीक्स मील प्लानिंग। मैं रायन स्कूल में क्या लेके जाएगा, आफ्टर स्कूल वॉट ही विल हैव, डिनर में क्या बनेगा। आई राइट इट डाउन एवरीथिंग सो दैट आई हैव अ क्लियर आइडिया वॉट टू मेक, विच डे टू मेक। और छोटा मोटा कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी है तो आई विल हैव इट इन हैंड फ्रॉम बिफोर। एक तो लिस्ट एक होता है व्हाट ऑल आई नीड टू बाय, और होता है कि शॉप में जाके वी गेट टू सी सम अदर फ्रेश वेजीज, तो उसके हिसाब से पूरा मैं मील प्लानिंग करके रेडी रखती हूँ, विच टर्न्स आउट टू बी वेरी हेल्पफुल इन द वीक डेज अगेन। ताकि होल वीक एवरीथिंग रन्स वेरी स्मूथली, मैं यहाँ पे गार्लिक पील करके रख रही हूँ। आज मुझे फ्रेश पील गार्लिक का पैक नहीं मिला था, तो जो मेरा मैनुअल चॉपर है ना, उसमें ये ब्लेड अटैचमेंट के साथ एक और अटैचमेंट आता है जिसमें विपिंग और गार्लिक पील करने के लिए दिया गया एक प्लास्टिक का। तो विपिंग तो मैंने कभी किया नहीं, गार्लिक में कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर लेती हूँ, वैसे ही मैं आज करके रख रही हूँ। ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होती है तो 2 बल्ब इज़ मोर देन इनफ। वही 2 बल्ब में ना आपको इंडिविजुअल करके इसमें डालना है, और यू नीड टू जस्ट पुल द स्ट्रिंग, बस वो एकदम द पील विल कम ऑफ वेरी इजीली। मैं एक क्लीन जार में टिश्यू या कोई कॉटन क्लॉथ या रीयूजेबल वाइप्स डाल के स्टोर करती हूँ, पर मैं गार्लिक को वॉश करके नहीं रखती हूँ, तो मैंने देखा है उससे शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। मैं अच्छे से ड्राई टिश्यू से क्लीन करके स्टोर कर लेती हूँ फ्रिज में, एंड आई मेक श्योर दैट द जार इज ऑल्सो क्लीन बट ड्राई। ये तो खराब वाले हैं तो बस आई स्टोर इट। ऊपर भी मैंने एक टिश्यू लगा दिया तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ग्रॉसरी लिस्ट तो मेरी एक दिन पहले ही बन गई थी, थोड़ी बहुत कुछ बाकी हो तो सुबह जाने से पहले इट्स अ कंप्लीट लिस्ट, और लिस्ट से ही पता चल गया था कि वी नीड टू गेट द ट्रॉली इनसाइड होम, क्योंकि काफ़ी हैवी होने वाले थे बैग्स। और एक्चुअली और भी कुछ था जो मैंने शेयर करने भूल गई, एडिटिंग के टाइम पे देख रही थी, जैसे कि मिल्क पैक्स था, 2 टाइप का मिल्क पैक्स, एक था रायन का और एक हमारे चाय पीने के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए। तो खैर दैट्स डिफरेंट। ये इसीलिए मैं वैक्यूमिंग मॉपिंग करके नहीं गई थी, वैक्यूमिंग मॉपिंग अभी कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रॉली वॉली आया है, हम भी इतने सारे बैग्स शॉपिंग के लेके आए हैं, तो एवरीथिंग इज़ केप्ट वेयर इट शुड बी। ट्रॉली भी चला गया है नीचे। सो नाउ आई वॉज क्लीनिंग एंड वैक्यूमिंग द हाउस बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर डिनर। ट्रॉली पहले हमारी फोल्ड होकर गाड़ी के डिक्की में रहती थी, आजकल गाड़ी के डिक्की में नहीं होती है, पर वेयर इज़ आवर पार्किंग वहीं पे पीछे होती है, जस्ट नियर आवर कार। वड़ा बनाऊंगी तो वो थोड़ा ड्राई लगेगा सिर्फ कोकोनट चटनी के साथ, इसीलिए मैं सांभर बना रही हूँ। और सांभर में सिंगल वेजिटेबल से ही बनाती हूँ क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, तो 2-3 टाइप का वेजिटेबल थोड़ा थोड़ा भी डालेंगे ना, वो सरप्लस हो जाता है। और कल संडे, किसी को भी वेज वो खाना नहीं होगा, रायन तो जिद पे आ जाएगा, भूखा रह जाएगा पर वो वेज आइटम खाएगा नहीं।
और इसीलिए मैं सिर्फ जो थोड़ा सा पम्पकिन डाल के बनाऊंगी। और वो खट्टा के साथ वो पम्पकिन का मीठा ना वो बैलेंस आउट हो जाता है सांभर में, क्योंकि मैं सांभर में अलग से गुड़ या चीनी नहीं डालती हूँ। तो पम्पकिन का मीठा और टैमरिंड और टोमेटो का खटास और वो सांभर मसाले का स्पाइसीनेस इट जस्ट बैलेंसेस आउट। तो बस तेल गरम कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ। हाँ, आज इसमें बना रही हूँ क्योंकि जिस जगह पे मैं इलेक्ट्रिक कुकर रखती हूँ वहीं पे तो आज वड़ा बनेगा ना, तो आई कैन नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस। पूरा चांसेस है कि दाल नीचे लग जाए, ऊपर ऊपर पूरा पानी पानी हो, इट कैन हैपन एनीथिंग, बट टुडे आई डोंट हैव ऑप्शन। तेल गरम होते ही मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज हल्का सा फ्राई हुआ। ग्रीन चिली और जिंजर। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक बड़ी साइज़ का टमाटो, और उसी के साथ मैंने करी लीव्स भी ऐड कर दिया था। थोड़ा सा करी लीव्स क्योंकि मेरे ड्राइड है तो मैं अभी इसे में डाल देती हूँ, तेल में नहीं डालती हूँ तो बहुत जल्दी जल जाता है, फ्लेवर इन्फ्यूज़ होने से पहले ही वो जल जाता है। और थोड़ा सा सांभर मसाला। मैं टैमरिंड अभी ऐड नहीं करती हूँ। एक तो एक दाल खटाई के साथ जल्दी बॉईल होता नहीं है, और दूसरा है राजीव और रायन दोनों के इतना ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। तो टोमेटो तो एक बड़ा सा पल्पी वाला टोमेटो डाल दिया था। लेट्स सी, दाल पूरा बॉईल होने के बाद आई सी की ज़रूरत है कि नहीं। अभी सोक्ड तुअर दाल डाल दूंगी। दाल में मुझे वेजिटेबल्स एकदम ओवर कुक ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो सांभर में जब वेजिटेबल्स चंक्स आते हैं रायन डजंट लाइक इट, वो फिर बोलेगा निकालो निकालो करेगा। इसीलिए मैं वेजिटेबल्स को इतना ज़्यादा बॉईल कर देती हूँ ना ताकि वो सेपरेट ना किया जा सके। क्योंकि उसको डोसा छोड़ के उसको कुछ भी और पसंद नहीं है। वड़ा मैं यूजुअली जब भी बनाती हूँ मैं ऑयल फ्री आई बनाती मेंट हूँ। अगर साउथ इंडियन डिशेस में सिर्फ डोसा उसको नहीं डोसा खाता ही तो मैं उसको पसंद है। पूछूंगी इडली खाएगा तो मैं उसका भी बैटर लेके आई हूँ। आई डोंट ट्रस्ट कि वो बोल सकता है कि आई डोंट वांट टू हैव। किचन इज वेरी बिजी। एक तरफ ग्रिल प्रेप का एयर फ्रायर में ग्रिल वेजीज हो रहा है, सांभर हो गया है, और राजीव अभी रायन को फुटबॉल खेलने के लिए ड्रॉप करने गया है, बट ही वॉज हेल्पिंग मी टू चॉप भिंडी। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि भिंडी घर पे आता है तो आई ट्राई टू कुक इट एट द सेम डे, क्योंकि कुक करके रखती हूँ ना तो शेल्फ लाइफ एक लाइक बढ़ जाता है भिंडी का, नहीं तो फ्रिज में पड़े पड़े थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ऑलरेडी वेजीज से इम्पोर्ट होके आता है तो ऑलरेडी इट्स नॉट दैट फ्रेश, ऊपर से फ्रिज में एक और 2 दिन ना कच्चा पड़ा रहेगा तो और भी खराब हो जाएगा। करके डाल रही हूँ। छौंक में मैंने तेल में सरसों, सूखी मिर्च और चॉप्ड गार्लिक, और गैस टर्न ऑफ करने के बाद थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली। ग्रिल वेजीज भी रेडी हो गई हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ग्रिल वेजीज ऐसे खाने में थोड़ा सा बोर हो गई हूँ, तो आई हैव अ प्लान टू मेक इट इन अ डिफरेंट वे। बनाऊंगी तो ज़रूर, होपफुली आई विल रिकॉर्ड एंड शेयर दैट विथ यू ऑल। इसमें हर बैच में 7 to 8 मिनट्स लग जाता है, और ये बहुत ही मिनी साइज़ का बनता है। और ये मैंने लिया था जब रायन 7 ईयर्स का था, उसके लंच बॉक्सेस के लिए। ये बिना प्याज वाला, सिर्फ मैंने इसमें मिर्ची डाला है, सॉल्ट ऑलरेडी था तो मैं उसी से ही, क्योंकि हम लोग थोड़ा सॉल्ट भी कम ही खाते हैं। आई विश ये थोड़ा बड़े साइज का होता है।
मैं तो सिर्फ इसमें बनाती हूँ क्योंकि ये लुक थोड़ा वड़ी के साथ सिमिलर होता है इसीलिए। अदरवाइज टेस्ट वाइज अप्पे पैन में जल्दी भी बनता है और क्रिस्पी भी बनता है। ये नेक्स्ट राउंड है, अनियन मिक्स किया हुआ है, अनियन और ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर भी। रायन नहीं खाता है तो पूरा बैटर में मिक्स नहीं कर रही हूँ। डिनर इज़ रेडी। ऑयल फ्री वड़ा, कुछ तो मैंने डोनट मेकर में बना लिया है और कुछ मैंने अप्पे पैन में बना लिया है क्योंकि टाइम लग रहा था डोनट मेकर में। ये ब्लैक पेपर वाला राजीव का और वो मेरा और रायन का। इसमें अनियन, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, उसमें सिर्फ अनियन और ग्रीन चिली, और उधर जो है वो मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ दही वड़े के लिए, इसीलिए उसमें सिर्फ ग्रीन चिली और कुछ नहीं है। और जो भी मैं अनियन फ्रीज़ करती हूँ वो बिना अनियन वाला ही फ्रीज़ करती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बैटर में मैंने अनियन नहीं डाला था। सांभर और भिंडी और ये ग्रिल वेजिटेबल्स आपको पता ही है कि वीकडेज में राजीव और मैं खाते हैं एज वन ऑफ आवर मील। बस यही वाला वीडियो मैं एडिट करने बैठ गई थी एंड आई फाउंड कि आप लोगों को तो बाइक कहाँ ही नहीं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।